Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to our ABS class. Students, in our previous lectures, we have discussed our fourth chapter that's name is Food and Health. अपने पिछली कुछ क्लासेस से हम अपना जो फोर्थ चैप्टर है फूड एंड हेल्थ उसको डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। देखिए इस चैप्टर में अभी तक हमने फूड के बारे में जाना कि फूड क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं, है ना, जहाँ से हम फूड को ऑब्टेन करते हैं, क्या क्या फंक्शंस फूड के होते हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं फूड के, ठीक है। देन हमने बात की बैलेंस डाइट, व्हाई वी नीड अ बैलेंस डाइट, है ना, ये हमने बात की कि बैलेंस डाइट क्या होती है, क्यों हमें हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है एक बैलेंस डाइट की, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी डिजीजेस की, है ना, कि डिजीजेस क्या होती हैं, कितनी कैटेगरीज में हम उनको कैटेगराइज करते हैं, है ना। सो जो अनहेल्दी स्टेट ऑफ आवर बॉडी होती है, जो हमारी बॉडी की प्रॉपर मैनर में जो फंक्शनिंग होती है उसको प्रिवेंट करती है, उसको हम बोलते हैं डिजीजेस, ठीक है। और मेनली हम इसको टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीजेस का दूसरा नाम है इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है। कौन कौन सी हैं, कैसे स्प्रेड होती हैं, कैसे हम कम्युनिकेबल डिजीज से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, वो हमने डिस्कस किया था। सेकंड जो कैटेगरी थी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, वो भी हमने डिस्कस की, है ना, कि ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होती है, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की बॉडी के अंदर अगर किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है, लैक होता है, कमी होती है ना, तो उसी पर्सन के अंदर वो डिजीज जो है उस न्यूट्रिएंट की कमी से होने वाली वो ऑक्योर होगी, दूसरे पर्सन को नहीं होगी, है ना। तो आज का जो अपना पॉइंट है दैट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस और डेफिशिएंसी डिजीजेस। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें कि कौन सी डिजीजेस को हम डेफिशिएंसी डिजीजेस कहेंगे, क्या डेफिनेशन होगी। तो डेफिनेशन इज द डिजीजेस दैट आर caused due to lack of one or more nutrients for long time period are called deficiency disease। मतलब क्या हुआ इनका कि वो डिजीजेस जो हमारी बॉडी के अंदर किसी एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की लंबे टाइम तक कमी होने के कारण हमें ऑक्योर करती हैं या डेवलप होती हैं हमारी बॉडी में, उन डिजीजेस को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस, ठीक है, या फिर नॉन कम्युनिकेबल। अब नॉन कम्युनिकेबल क्यों हमने इनको बोला, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होती हैं, सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ये डिजीजेस स्प्रेड नहीं होंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्यों नहीं होती। अब हमारे पास दो पर्सन हैं, है ना भाई, दो मैन हैं ए एंड बी। ए जो है वो प्रॉपर डाइट लेता है, उसके जो फूड है उसके अंदर सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, उसके फूड में कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है, फैट भी प्रेजेंट है, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, रफेज एंड वाटर, यानी कि सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक प्रॉपर अमाउंट में जो होने चाहिए, जो उसकी बॉडी को रिक्वायर्ड हैं, वो डाइट ले रहा है, तो उसकी बॉडी कैसी रहेगी, हेल्दी रहेगी, है ना, किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी नहीं। वही जो बी पर्सन है वो एक ऐसी डाइट ले रहा है जिसके अंदर किसी एक न्यूट्रिएंट को उसने लंबे टाइम तक अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं किया। सपोज उसने लंबे टाइम तक अपनी डाइट में विटामिन्स या मिनरल्स को इंक्लूड नहीं किया, विटामिन्स को इंक्लूड नहीं किया, है ना, विटामिन के जो सोर्सेज थे वो उसने लंबे टाइम तक अपनी डाइट में शामिल नहीं किए। तो अब क्या होगा, बी पर्सन की जो बॉडी होगी उसमें क्या हुआ, उसने विटामिन वाले सोर्स वाला फूड तो खाया ही नहीं है, तो उसकी जो फूड था जो उसकी जो बॉडी थी उसमें क्या होगा, विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, है ना। अब बॉडी के अंदर जो विटामिन का फंक्शन था वो कौन करेगा, वो तो वहाँ है ही नहीं, तो वो काम नहीं होगा। तो क्या हुआ, एक हेल्दी पर्सन की बॉडी कंप्लीट प्रॉपर फंक्शनिंग है, प्रॉपर वर्क कर रहा है, हेल्दी है, अब उसके अंदर क्या हुआ, विटामिन का लैक हो गया, विटामिन का लैक हो गया, तो क्या हुआ, बॉडी के अंदर वो जो विटामिन काम करते थे वो
प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही है उसकी बॉडी में। समझ आया? अब देखो, जिस पर्सन ने अपनी डाइट में न्यूट्रिएंट्स को इंक्लूड नहीं किया उसी पर्सन को हो रही है। अब वो किसी दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आएगा तो उसको थोड़े ना वो डिजीज हो जाएगी। सामने वाला बिल्कुल बैलेंस डाइट ले रहा है, हेल्दी फूड ईट कर रहा है, तो देखो एक दूसरे के कांटेक्ट से नहीं स्प्रेड हुई ना, इंडिविजुअली पर्सन को इफेक्ट किया है। ठीक है, इसलिए हमने इनको बोला नॉन कम्युनिकेबल। ये एक सिक पर्सन दूसरे हेल्दी पर्सन को डायरेक्ट कांटेक्ट से अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, समझ आया डेफिशिएंसी डिजीजेस। अब देखिए बच्चों, डेफिशिएंसी, अब बॉडी के अंदर जो डेफिशिएंसी है वो अलग अलग न्यूट्रिएंट की हो सकती है। भाई जितने भी अभी हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे अपने, कौन कौन से कंपोनेंट पढ़े थे? कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा ना हमने, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर पढ़े थे हमने ये। अब इन सोर्सेज की डेफिशिएंसी अगर हमारी डाइट में लंबे टाइम तक रहती है, किसी एक या एक से ज्यादा, है ना, अब जो इनका काम था वही अफेक्ट होगा। जैसे फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स को हमने बोला था एनर्जी गिविंग फूड, इनको हमने क्या बोला था? एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, अब क्या होगा, अगर हमने अपने डाइट में लंबे टाइम तक फैट्स और कार्बोहाइड्रेट को इंक्लूड नहीं किया तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी की डेफिशिएंसी होगी वहां पे, है ना। बॉडी जो है वो सिकनेस की कंडीशन में होगी, थकान, बहुत जल्दी टायर्ड हम हो जाएंगे, किसी भी काम करने का मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी तो है ही नहीं फिजिकली एक्टिव रहने के लिए। ठीक है, वहीं ऐसे ही अगर लंबे टाइम तक हमने अपनी डाइट में प्रोटीन्स को इंक्लूड नहीं किया तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होने वाले जो डिजीजेस हैं मेनली 2 हैं। फर्स्ट वन इज मैरेस्मस। फर्स्ट डिजीज जो प्रोटीन लैक से होती है वो कौन सी है? मैरेस्मस। एंड सेकंड वन इज क्वाशिओर्क्योर, क्वाशिओर्क्योर, है ना। ये जो 2 डिजीजेस हैं, मैरेस्मस एंड क्वाशिओर्क्योर, ये जो डिजीजेस हैं ये किसके लैक से होती है भाई? प्रोटीन के लैक से होती है। ठीक है, और मेनली ये कहाँ ऑब्जर्व होती है? बच्चों में होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो हमारे जो ग्रोमिंग चाइल्ड होते हैं, प्रोटीन को हमने बॉडी बिल्डिंग फूड बोला था, यहाँ पर नई सेल्स को बनाने का काम कर रहा है, हेल्प कर रहा है। दूसरा जो डैमेज सेल्स है उनको रिपेयर करने का काम कर रहा है। तो सबसे ज्यादा जो नई सेल्स है वो किसमें बनती है? जो ग्रोमिंग चाइल्ड्स होते हैं, है ना भाई। एक एडल्ट जो एज आती है वहां पर तो हम बढ़ना रुक चुके होते हैं ना, है ना। ग्रोथ जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, डेवलपमेंट होता है ना। यहाँ पर प्रोटीन्स की सबसे ज्यादा नीड, जो बॉडी ग्रो कर रही है, बढ़ रहे हैं, जो उनको नीड है। अगर प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन्स हमने लंबे टाइम तक अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं किया तो जो मैरेस्मस और क्वाशिओर्क्योर डिजीज हैं वो बच्चों में ज्यादा ऑक्योर होती है, देखने को मिलती हैं। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? अब नेक्स्ट अपना जो कंपोनेंट ऑफ फूड था दैट इज विटामिन। अब विटामिन हमने डिफरेंट पढ़े थे। सो डिफरेंट विटामिन की डेफिशिएंसी से जो होने वाले जो डिजीजेस हैं वो भी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। लाइक कौन कौन सी, उनकी हम अभी बात कर लेते हैं। देखिए हमने बात की थी विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ठीक है, अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो जो डिजीज बॉडी के अंदर होगी वो होगी
जो ग्रोथ है वो क्या होगी, रुक जाती है। ठीक है। स्कर्वी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होने वाली जो डिजीज है स्कर्वी, ये स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर है ना। इसके अंदर स्किन जो है वो रफ हो जाती है, स्केली हो जाती है, और जो हमारे जर्म्स हैं है ना, वहाँ ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग जर्म्स, इसके सिम्टम्स हैं, मसूड़ों से ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स। अब देखिए विटामिन डी कहाँ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, बोन्स के लिए, है ना। अब विटामिन डी नहीं मिलेगा, इट मींस हमारे जो बोन्स हैं वो अफेक्ट होंगे। सो जो रिकेट्स डिजीज है उसमें जो बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, और उनकी जो शेप होती है, उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है, या तो वो बेंट होंगी या फिर वो ट्विस्टेड होंगी। ठीक है, समझ आया। लैक ऑफ विटामिन से होने वाले डिजीज। अब हम बात करें मिनरल से। मैंने आपसे डिस्कस किया था जब हमने फूड कंपोनेंट की बात की थी कि मिनरल्स जो है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, है ना। मिनरल्स जो है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन अगर उनका लैक बॉडी के अंदर हो जाता है सो बहुत से डिसऑर्डर जो हमारी बॉडी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, अपीयर होते हैं। सबसे पहले हम बात करें आयोडीन की, है ना। आप टीवी देखते हो सब, टीवी में हम ऐड देखते हैं कि हमें जो हमारा सॉल्ट है वो आयोडाइज्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आयोडीन मिनरल है वो रेस्पॉन्सिबल होता है हमारी थायराइड ग्लैंड के लिए, है ना, जो हमारे थॉट रीजन में सिचुएटेड होती है थायराइड ग्लैंड। ठीक है। अब आयोडीन हेल्प करता है थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग में। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो डिजीज हमें ऑक्योर करती है उसका नाम है गोइटर। कौन सी डिजीज होगी? गोइटर। इसके अंदर क्या होगा भाई, आयोडीन किसके लिए काम कर रहा था? थायराइड के लिए, है ना। अगर इसकी कमी होगी तो थायराइड की जो एबनॉर्मल ग्रोथ होगी और उसका जो फंक्शन होगा, है ना, वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। सेकंड मिनरल है आयरन। सेकंड मिनरल अपना कौन सा है? आयरन। आयरन की डेफिशिएंसी से होने वाली जो डिजीज है वो है एनीमिया, जिसको हम ब्लड की कमी या खून की कमी होना कहते हैं। आयरन की डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज का नाम क्या है? एनीमिया, है ना। एनीमिया में जो हीमोग्लोबिन होता है हमारी बॉडी के अंदर वो क्या हो जाता है? कम होता है। ठीक है। थर्ड मिनरल कैल्शियम। अब आप मुझे बताएंगे कैल्शियम जो है कौन से बॉडी पार्ट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? अपने टीथ एंड बोन्स के लिए। भाई फास्फोरस एंड कैल्शियम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बोन्स की ग्रोथ के लिए। सो बोन्स से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होगा जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, है ना। ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज में क्या होता है, जो हमारी बोन्स होती हैं वो वीक होंगी, जॉइंट्स जो है वहां पेन होगा। ठीक है, बोन से रिलेटेड डिजीज है। समझ आया। आयोडीन की डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज गोइटर, आयरन मिनरल की डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज एनीमिया, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज ऑस्टियोपोरोसिस। क्लियर। सो ये कुछ मिनरल्स की डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीजेस थी। अब इनसे जो डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं उनसे हम अपने आप को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? इजी सी बात है ना भाई। जो इनके सोर्सेस थे जिसकी वजह से ये डिजीजेस हुई हैं उनको फुलफिल कर दो। डेफिशिएंसी यानी कि हमने अपनी डाइट में इन न्यूट्रिएंट्स को इंक्लूड नहीं किया था। सो अपनी डाइट में जो फूड आइटम आयोडीन से रिच है, जो फूड आइटम आयरन से रिच है या अदर न्यूट्रिएंट से रिच है, वो फूड आइटम हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। ठीक है। यहाँ पर अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कंप्लीट चैप्टर। ओके, वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड बाय, हैव अ गुड डे।